मॉडर्न हिस्ट्री यूरोपियन का आगमन का चैप्टर का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मिलान करने वाला है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ब्रिटिश इंडिया कंपनी का था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, और फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेकपट्टनम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पांडुचेरी था। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन व्यापारी कंपनी का दिन मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो इसका उपयुक्त में से सभी, पुर्तगाली भी था, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फाइनलैंडर्स और स्वीडिश इनमें से सभी था। चौथा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह पुर्तगाली कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत के में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाली था। 1498 वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट के बंदरगाह केरला में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने पुर्तगाली था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो सर थॉमस रो था। गोवा दमन द्वीप उपनिवेश मूलतः किया गया था। तो मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से छीना था। 11 नंबर क्वेश्चन। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। ब्रिटिश ने भारत में सूरत पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसे दी थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर को दी थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अमेरिका में कोलंबस ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष में शामिल किस संधि का हुआ था? तृतीय में किस संधि का हुआ था? तृतीय में हुआ था बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर बी। पेरिस की संधि हुआ था। पेरिस की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति में किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापार की कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट में कोझिकोड के राजा जमोरी ने किया था। कालीकट में कोझिकोड के राजा जमोरी ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित किया था कालीकट में किया था। सत्रह सौ 17 ईस्वी निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान मुगल सम्राट अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फारुखसियर ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश में से इसका बाजीराव द्वितीय ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू अल्मीडा ने अपनाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। किस भारतीय ने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है?
तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह से छीना था, यूसुफ आदिल शाह से छीना था, ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन हुआ? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हुआ था। 25 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थापन किसने हराया था? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, ऑप्शन नंबर बी। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था, हॉकिंस को दिया था। उस क्षेत्र का प्रसारण करें जहां यूरोपियन के सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त हुआ था, तो अपना बिहार। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? 1612 में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूरत में। 1612 में पहले अंग्रेजों ने सूरत में स्थापित किया था, सही बात। और गोवा में 1510 के आसपास गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी प्रदान की थी वह नाम था? दीवानी प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो दीवानी प्रदान करने वाला शाह आलम द्वितीय था। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह एक था, तो हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन सा? एक द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा नगर कौन था? तो रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू में प्रचलित श्रेय किन्हें जाता है? तंबाकू का श्रेय पुर्तगाली को। इसको मिलान करना है। एस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों समुद्र के साम्राज्य का नाम है। कार्टेज पुर्तगाली द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र आज्ञा पत्र था। इंक्विजिशन पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटवे को दी गई संज्ञा था, तो ऑप्शन नंबर ए। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध निम्नलिखित सही कर्मनुत कौन सा होगा? तो यह अंबरा पहले नंबर, तो अंबर का युद्ध हुआ था। उसके बाद पलासी का हुआ था, बांडीवास बक्सर का युद्ध, बक्सर 1700, बांडीवास 1700, पलासी का 1700, अंबर का मेरे को नहीं पता भाई, कमेंट बॉक्स में तू बता। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यही नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ए। भागलपुर ने पहला कारखाना दक्षिण मछलीपट्टनम में लगाया था, सही बात। केरला में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था, सही बात। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वह सूरत में किया था। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। यूरोप में व्यापार का कंपनियों का कारखाना फैक्ट्री होते हैं, केवल भंडारित उत्पादन केंद्र दोनों होते हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव किस वर्ष जन आंदोलन का बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य का विलय कर दिया था? तो 1961। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था? तो 1500 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था? तो स्थापित पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था। भारत से भारतीय वस्तुओं पर मुंह निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को।
सॉरी फ्रांसीसियों को दिया जाता है भाई। डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने का सफल रहे अंग्रेजों ने। कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया था, जिस कारण डच्चों का भारत की चुनौती खत्म हो गई थी? कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डच्चों को हरा दिया, जिस कारण से डच्चों ने भारत की चुनौती को खत्म हो गई थी? तो यह युद्ध था बेदरा का युद्ध 1759। डच्चों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? डच्चों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम, केरला में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। फिच। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर सहायक व्यापारियों के नाम पर जाने वाला लंदन की कुछ व्यापारियों ने किया था। 11 दिसंबर 16 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी किया कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल टॉमस स्माइथ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टेयर से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने का अधिकार दिया था? तो जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह का जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा था? सर टॉमस रो ने। सोलह सौ इकसठ में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन की कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में कि उसने एक कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? बम्बई। इंटरपोलर्स क्या थे? ये अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अधिकार दिया था? किसने दिया था अधिकार करने के लिए? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। 1639 में अंग्रेजों फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक में मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां का एक किलाबंद कोठी बनवाया था? चांदगिरी के राजा, कालीकट के राजा, गोलकुंडा के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहर, बालासोर और पिपली की फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? 1633 में। शाहजहां के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजन से ब्रिटिश कंपनी का निशान शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले में व्यापार का विशेष अधिकार मिला था? तो 1651 में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया? तो औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1681 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? तो किस शासक था? तो औरंगजेब था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूली किए थे? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो औरंगजेब। अंग्रेजों के सूता नाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक स्थान तीनों गांवों को जमींदार खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो
इब्राहिम खां। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अजीम उस शान, ऑप्शन नंबर डी, अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कलकत्ता एवं गोविंदपुर के जमींदार को कितने में खरीदा था? तो यह 1200 रुपये में खरीदा था। 1200 रुपये में खरीदा था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से गांव से निकलकर कलकत्ता शहर बना दिया था। सुल्तानाती कलकत्ता गोविंद तीनों। 30 सितंबर 1761 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही था? उपयुक्त में से सभी। किसके द्वारा जारी फरमान ने अंग्रेज और उन्हें बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? औरंगजेब जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। रॉल्फ बीच, जॉन मेंडेल हॉल, विलियम हॉकिंस, जॉन सरमिन। जॉन मिल्डन हॉल अंग्रेजी यात्री मुगल बादशाह अकबर के यहाँ आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के यहाँ आया था। जॉन सरमन फर्रुखसियर के यहाँ आया था। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के बारे में किसने कहा? एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो शाइस्ता खान ने कहा था। फोर्ट विलियम कलकत्ता। फोर्ट विलियम कहाँ के था? कलकत्ता के। फोर्ट गोल्डरियल पुलिकट का था। फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा था। फोर्ट लुई कहाँ था? पौंडीचेरी का था। ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी मार्टी ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टी ने पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो पांडुचेरी के रूप में। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती किसको भेंट में दी थी? शाइस्ता खां को। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो यह ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले को की थी। डुप्ले के संबंध में क्या थे? यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपियन साम्राज्य की नींव रखी थी। सही बात है। उसने पहली बार यूरोपियन सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर उपयोग नियुक्त करवाया था। सही बात है। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग के लिए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शन बने। सही बात है। ऑप्शन नंबर डी में से सभी। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था? पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व में डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो यह चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था। डुप्ले के बाद पुंडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल गोडेह्यू बना। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों का नौसैनिक श्रेष्ठता, भारत व भारत के बेहतर अंग्रेजों का व्यापार प्रतिनिधि था। फ्रांसीसियों सरकार का समर्थन का अभाव था। फ्रांसीसियों कंपनी का दुर्बल संगठन था। क्या था? तो इनमें से सभी था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों हार गए और अंग्रेजों में सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो यह बांडीबास का युद्ध था, 1760 में हुआ था। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1749 से लेके 54 तक, और दूसरा 56 से लेके 62 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि ए ला सपेला की संधि से हुई थी। ए ला सपेला की संधि से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। गोडहू की संधि, पांडिचेरी की संधि 1754 में हुआ था। 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ?
गोडहू की संधि और पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। सर आयरकूट ने किया था। कर्नाटक के तृतीय युद्ध की किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हो गया था? तो पेरिस के संधि के फलस्वरूप समाप्त हो गया था। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत का सरकार को सौंप दी थी? तो यह 1961 में सौंप दी थी। सॉरी 1954 में सौंप दी, 1961 में नहीं सौंपा था, तो पुर्तगाली सौंपा था। इतिहास में मैकॉले के अनुसार भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर एक यूरोपियन साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले ने। किसने था? डुप्ले ने किया था। डुप्ले। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले किसने प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर बी 4, 1 यानी पुर्तगाली, अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, लास्ट में डच। तो यह वीडियो समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक व्यक्ति तक, एक से लेके अपने जितने भी दोस्त हैं सब तक शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।